कहा कि कोई द्रौपदी के हाँ बाबा कि बेटा क्या पूछ रही कि बाबा जी पूछ रही कि तुम्हारी दोनों बातें इतने तो यूं कह दिए कि पांचों पांडवों को मार दूंगा और इतने मैं तेरे पे हाथ धरे के यूं कह दिए कि त्यो स्वाग अमर रहे। ये पांचों के पांचों हतकान जी जिंदे रहे तो वही तो स्वाग अमर रहे हो। बताओ कौन सी बात राखो। भीष्म ने विचार करो कि जितो इतनी चालाक इतना जी इतनी चालाक तो इतना ही बेटा। क्या बातों का जवाब तो मैं बाद में तो दूंगा। मैं एक बात तो पूछ रहा हूँ तब बातों का जवाब तू दे। बाबा पूछो तो भीष्म और द्रौपदी पूछने लगे। विचार कर रहे हैं कि बेटा के और सलागी को तू तो जानता ही इतनी बात है। तो एक बात और ध्यान करो भीष्म ने कि जब ये द्रौपदी देवी का अंश अवतार है तो अग्निकुंड से इसका जन्म हुआ था तो द्रौपदी इसके संग में आई है और जब मेजोरी आई है तो नंगे पैर आई है। नंगे पैर आई है इतनी देर की नंगी चली है तो जाको भजन कितने धारण करो और बेटा बेटे चट्टी खाए इन्हें मुंह दिखाई दे क्या बेटा अच्छे बताए देते और सलागिर को है। द्रौपदी ने की बाबा हमारी भैया हैं तो अपने भैया को मोहने का दर्शन करवा देगा त्यो भैया हथ के सोए ता कहाँ ठाड़ो करे आइए कि बाइट ठाड़े के बप पहले पे भैया ही लवाए खिला हर प्रसाद अपने भैया लवाए खिला और तब हाथ जोड़ के द्रौपदी ने कही है कि भैया तुम्हें बुला रहे हैं, ध्यान देना भक्तों, कथा के प्रेमियों। आज साक्षात परमपिता परमेश्वर की द्वारकाधीश की और हिम्मत कामना दे रही कि ब्रह्मचारी पतोना का पूछेंगे ब्रह्मचर्य में इतना बल होता है
इतना बल होता है ब्रह्मचर्य में, तपस्या में इतना बल होता है कि साक्षात परमपिता परमेश्वर की हिम्मत न कर रही जाएगी, पता नहीं क्या पूछेंगे। तो गए और जा करके मेरे ठाकुर ने, द्वारकाधीश मेरे कन्हैया ने, मेरे गोपाल ने उस ब्रह्मचारी के लिए नमस्कार किया हाथ जोड़कर कि ब्रह्मचारी के लिए मेरा बार बार नमस्कार। तब कही कि बताओ कन्हैया का पूछवाए रहे द्रौपदी से। तो कन्हैया ने कहा कहिए बाबा भीष्म के कि जितो बाबा तुम ही जानो, फैसला तुम्हारे ही होते हैं, दोनों बात तुम ही कह गए हो कि पांडवों को मार दूंगा और द्रौपदी तो स्वागत अमर रहो, जितो तुम जानो कि इनमें ते राख होगे, कौन सी बात रखोगे। तो भीष्म ने कही है कन्हैया इस बात का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, क्या जिस दिन ये द्रौपदी पैदा हुई थी अग्निकुंड से, तो एक घड़ी के लिए, एक सेकंड के लिए अपने पैरों में से वो द्रव्य चट्टी नहीं उतारती थी, इसके साथ वो चट्टी साथ में आई थी और चलते में वो आवाज करती। तो जिम मेजोरी आई है तो नंगे पैर आई है, तो जाको भजन किन्ने सहन करो तब तक वो बाकी जो द्रव्य चट्टी कहाँ है। सोई भगवान कन्हैया ने अपनी पीताम्बरी में लिकार के और जब बगल में दबाई डरे सोई दे दें कि ले प्रभु जी रही। सोई भीष्म ने माथे में हाथ मारो मेरी मैया हो कि संसार को ठाकुर, संसार को स्वामी, और जाके चप्पले बगल में दावे डोल लो है तो हम बानू की चंद्रिका है। हम्बार कौन से खेत की मूली। तो कन्हैया बात तो यही रहेगी कि मेरे इससे कह दिया है कि इसका स्वाग अमर रहेगा, पांचों पांडवों से मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन ध्यान कर लो प्रण तुमने भी किया है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हथियार हाथ में नहीं लूंगा। मैं कल गंगा पुत्र भीष्म नहीं कि तुम्हारे हाथ में हथियार नहीं उठवा दूं, तुम्हारे हाथ में हथियार नहीं दिखवा दूं। क्या चले जाए कन्हैया चले द्रौपदी लेके कुंती ने पूछी कन्हैया कन्हैया लला द्रौपदी लेके भाई सब काब हो। कन्हैया ने कही बुआ जी तुम्हारी तो औलाद बच गई, पांचों जी तो मरेंगे ना, तुम्हारी औलाद तो बच गई, लेकिन मेरी बात गड्ढा में कि क्यों कि बिन प्रण किया है कि तुमने भी प्रण किया है, कल हथियार हाथ में उठवा लूंगा, कल वे मानेंगे। श्री सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों आज 10वें दिन जब युद्ध हुआ है, इधर से गंगा पुत्र भीष्म आए और भगवान कन्हैया अपनी सेना को लेकर के आए। तब इतने तीखे बाण मारे थे गंगा पुत्र भीष्म ने कि कहीं तो कृष्ण का रथ, कहीं घोड़ा, कहीं अर्जुन और कहीं कृष्ण। और जाखन मालूम पड़ी है कि डोगराव नहीं माने वो बाण खींचो है छोड़ूंगा नहीं, तो कन्हैया मालूम पड़ेगी कि अब मुझे मार देंगे। भाग करके गए, रथ के बील निकला पड़ा, रथ का पहिया, वो पहिया हाथ में लो है। भीष्म ने कही है कि देख लो तुमने कही कि हथियार नहीं हाथ में लूंगा, मैं वही गंगा पुत्र भीष्म हूं कि तुम्हारा हथियार हाथ में जाए तो मैं चाहे रो कोई बाण धरती पे नीचे डाल दें कि अब मार दो मुझे, अब मारो, प्रतिज्ञा तुम्हारी टूट चुकी है। जब बाण नीचे डाले भगवान कन्हैया ने घोड़ाओं को पकड़ा है, यमुना में स्नान कराया है, रथ जोड़ा है, अर्जुन को रखा है। उस अर्जुन पे जो शिकंडी नाम का दल में वीर था जिसे ब्रह्मंडला कहते हैं, उसे रख करके लाए। तब अर्जुन ने 1000 सेंटी लिकार करके बाण छोड़े थे, एक बाण में से 5 बाण बन जाते थे। यहां तक बताया कि भीष्म के शरीर में रूम में बाण लग गए थे, लेकिन प्रण ये था भीष्म का कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में
जीत गया तो भगवान कन्हैया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो भगवान ने कही कि अगर डोकरा मोते जीत को तो मुंह नहीं दिखाएगा मुझे। तासु भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने आप ही हार मान ली, रथ का पहिया हाथ में ले लिया था। और तब भीष्म अगर हार जाते तो नीचे को पृथ्वी पर मुंह करके गिरते, और जीत गए। भगवान कन्हैया ने स्वयं जितवाया तो यूं करके गिरी थी, पीछे को गिरी थी। बाणों की सैया पे भीष्म सो गए थे। जब 18वें दिन का युद्ध हुआ था, जब 18वें दिन का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में कोई नहीं बचा था, केवल 4 महारथी बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और महारथी दुर्योधन। जब दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र को छोड़ करके वो अपनी मैया के पास पहुंचा था, मैया अब मुझे बचा लो, अब मुझे पांडव नहीं छोड़ेंगे, संपूर्ण परिवार तुम्हारा कुरुक्षेत्र में मारा गया। तो मैया ने कही बेटा एक व्यक्ति है, मैं तुझे बचा सकती हूँ, अगर तू मेरा कहना मान जाए तो मैया मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा। तो ध्यान दे करके सुन, जिस दिन तेरे पिता धृतराष्ट्र मुझसे शादी करने के लिए गए थे, मैंने प्रण कर लिया था कि मेरे पति अंधे हैं, मेरे पति ने जन्म लेकर के किसी को नहीं देखा, तो मैं पति को पाकर के किसी को देखना नहीं चाहता। तो आज बेटा तू नंगो है कि मेरे सामने आ जा, तो मैं तुझे वज्र का बना दूंगा। तो मैया मैं चाहता हूं आज दुर्योधन वो जंगल में पत्थरी नहने भी होने के लिए गया है, और नगिन होकर के अपनी माँ के पास आ रहा है। और किस तरह से गदाधरी धरती पे खोलो मुक्त सुमेरी करी नाई दुर्योधन ने तेरे। जब नंगो है के अपनी मैया के पास दुर्योधन जा रहा था, और इतना भगवान कन्हैया मालूम कर गई कि अगर नंगो है कि मेहताई के जोड़े पहुंच गो और देख लो तो वज्र को बनाई देगी। और तो मेरे ठाकुर अपने भक्त के लिए कितने झुकते हैं क्या? जब
जब दुर्योधन बस्तीन होकर के वज्र है वे जा रहे हैं, श्री भगवान कन्हैया मोर की पखार सिर पर है, गले में बैजंती माला है, पीतांबरी फहरा रही है और दुर्योधन के सामने वह जंगल में पहुंचे।